भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते लगातार खराब होते नजर आ रहे हैं। पहले जहां जस्टिन ट्रूडो बिना सबूत भारत पर आरोप लगा रहे थे, वहीं अब खालिस्तानियों ने एक बार फिर हिंदू मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं को निशाना बनाया है और इस मामले को तूल दे दिया है। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर खालिस्तानियों ने हमला कर दिया। पूरी वारदात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। हिंदू फोरम कनाडा ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें खालिस्तानी हाथों में पीले झंडे लेकर मंदिर परिसर में हंगामा करते नजर आ रहे हैं। कुछ खालिस्तानी हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे से भी हमला करते हुए इस वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हिंदू फोरम कनाडा ने एक्स पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें। खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला किया है। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत लगातार ट्रूडो प्रशासन के दौरान कनाडा में खालिस्तानियों को मिल रही छूट का मुद्दा उठाता रहा है। कनाडा में 2022 के बाद से अब तक लगभग 20 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को इसी तरह से निशाना बनाया गया है। कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां अभी तक इन घटनाओं के पीछे कौन है, उनकी पहचान तक नहीं कर पाई है। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने भी ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर हुए हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कनाडा में खालिस्तानी चरमपंथियों ने हद पार कर दी। कनाडाई सांसद ने यह भी कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के परिसर के अंदर हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों का किया गया हमला यह साफ दिखाता है कि कनाडा में खालिस्तानी हिंसक उग्रवाद कितना ज्यादा गहरा और निर्लज्ज हो गया है। इससे यह भी पता चलने लगा है कि इन रिपोर्ट्स में थोड़ी सी सच्चाई है कि कनाडा के राजतांत्रिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों में भी घुसपैठ कर ली है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खालिस्तानी चरमपंथियों को कनाडा में खुली छूट मिल रही है। कनाडा की संसद में नेता प्रतिपक्ष पियरे पोइलिवरे ने भी इस मामले पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में पूजा करने वालों को निशाना बनाकर की गई हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी कनाडाई नागरिकों को शांतिपूर्वक अपनी आस्था और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कंजर्वेटिव पार्टी इस हिंसा की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। नेता प्रतिपक्ष पियरे ने यह भी कहा कि इस अराजकता के खिलाफ लोगों को एकजुट करूंगा और इसे खत्म करूंगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इस घटना पर रिएक्शन देते हुए एक पोस्ट की। जस्टिन ट्रूडो ने लिखा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं स्वीकार नहीं की जा सकती। हर कनाडाई को अपने धर्म और आस्था का स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से पालन करने का अधिकार है। घटनास्थल पर लोगों की सुरक्षा और इस वारदात की जांच के लिए मैं पील रीजनल पुलिस का धन्यवाद करता हूं। लेकिन बात यह है कि इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया है जब भारत और कनाडा के बीच रिश्तों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जब कनाडा भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है, जब जस्टिन ट्रूडो यानी कनाडा के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए, जब उन्हीं का कोई नेता भारत के गृह मंत्री पर आरोप लगाता नजर आया। यह पहला वाकया नहीं है जब खालिस्तानियों ने कनाडा में हिंदुओं और उनके मंदिरों को निशाना बनाया हो। इससे पहले इसी साल के जुलाई में भी कनाडा के अल्बर्टो प्रोविंस में एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। उसकी दीवारों पर हिंदू विरोधी नारे लिखे गए और उल्टे सीधे चित्र भी उकेरे गए। 23 जुलाई 2024 की सुबह एडमॉन्टन में बीएपीएस बी स्वामीनारायण मंदिर का बाहरी हिस्सा कलर रखा गया और तो और हिंदू विरोधी चित्रों और नारों से इसे पूरी तरह से रंग दिया गया। मंदिर प्रबंधन ने एडमॉन्टन पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी दी। मंदिर की दीवारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय कनाडाई सांसद चंद्र आर्य को निशाना बनाते हुए हिंदू आतंकवादी शब्द भी लिखे गए। सितंबर 2022 के बाद से ये चौथी बार था जब कनाडा में किसी बीएपीएस मंदिर को निशाना बनाया गया। इससे पहले टोरंटो में भी बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर को सितंबर 2022 में खालिस्तान समर्थक चित्रों और तो और नारों से रंग दिया गया था। इसके बाद अगस्त 2023 में मेट्रो वैक्यूअर क्षेत्र में भी बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था मंदिर को निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर 2022 के बाद से कनाडा में लगभग 20 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को इसी तरह से निशाना बनाया गया। कनाडा की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां अभी तक इन घटनाओं के पीछे के लोगों की पहचान नहीं कर पाई हैं, ना ही मामले का खुलासा कर पाई हैं। दूसरी ओर जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार के रवैये से कनाडा और भारत के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं।
पीएम ट्रूडो बिना सबूत भारत पर आरोप लगा रहे हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया गया था, लेकिन इसके लिए कनाडा के पास या फिर कनाडा के पीएम के पास कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ट्रूडो ने खुद माना है कि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार के रवैये को देखते हुए साफ है कि वे दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने के लिए या फिर इन्हें दोबारा पटरी पर लाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जिस तरह से बिना कोई ठोस सबूत मुहैया कराए वे भारत पर लगाए गए अपने आरोपों का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, उसे द्विपक्षीय रिश्तों की बेहतरी की किसी भी भावना से जोड़ना मुश्किल है। ये बात काफी हद तक साफ तभी हो गई थी जब पिछले साल महज सूचनाओं के आधार पर जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में यह आरोप लगा दिया कि वहां हुई एक खालिस्तानी समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। तब भी भारत ने यही कहा था कि उनके पास अगर कोई ठोस सबूत है तो मुहैया कराएं, मामले की जांच जरूर कराई जाएगी और अगर आरोपी भारत का होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, उसे कड़ी सजा भी दी जाएगी। लेकिन उधर बिना किसी सबूत के ही पीएम ट्रूडो ने ये आरोप लगा दिए और कोई सबूत नहीं दिए। हुआ ये कि पिछले दिनों खुद ट्रूडो को एक समिति के सामने कबूल करना पड़ा कि उनके पास कोई सबूत नहीं थे। दिलचस्प बात यह भी है कि इस सार्वजनिक शर्मिंदगी के बाद भी उनकी सरकार के रुख में कोई भी बदलाव नजर नहीं आया है। वे अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाए हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से आरोपों का दायरा लगातार कनाडाई सरकार की ओर से बढ़ता जा रहा है। पहले कनाडा में भारत के उच्चायुक्त को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया गया और फिर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में स्टोरी प्लांट करवाई गई कि इस हत्या के पीछे भारत के गृहमंत्री यानी गृहमंत्री अमित शाह का हाथ है। ऐसे में स्वाभाविक ही सवाल उठता है कि आखिर कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार इस तरह की हरकतें कर क्यों रही है, जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के तय मानकों में कहीं पर भी फिट नहीं बैठती। घटनाओं और हालात के जरिए इसे समझने की कोशिश करें तो ये जाहिर हो जाता है कि वे घरेलू राजनीतिक दबाव और चुनावी फायदों से निर्देशित हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मानक और द्विपक्षीय रिश्तों की बेहतरी कम से कम फिलहाल उनकी प्राथमिकता में नहीं है। अफसोस की बात यह भी है कि इस हालत का प्रभाव न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों पर बल्कि कनाडा में रह रहे या फिर वहां पढ़ाई करने के लिए गए हुए या फिर ऐसा सोचने वालों युवाओं और छात्रों पर पड़ रहा है। इन पहलुओं को देखते हुए ही इन हालात पर भी भारत ने दोबारा दोहराया है कि आज भी भारत की मुख्य चिंता उन खालिस्तानियों की गतिविधियां ही हैं जिन्हें अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बेलगाम छोड़ दिया गया है। देखना होगा कि कब कनाडा में अंदरूनी राजनीति के समीकरण बदलते हैं या कब वहां की सरकार अंतरराष्ट्रीय मामलों को घरेलू राजनीति के दबाव से अलग रखने का अनुशासन दिखा पाती है। बीते दिन यानी 3 नवंबर को भारत सरकार ने इस मामले पर जस्टिन ट्रूडो सरकार को चेताया भी है। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया जारी है। अभी तक ट्रूडो ही भारत के खिलाफ आरोप लगाते रहे, अब उनके मंत्री भी बेलगाम हो गए हैं और अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कनाडा सरकार के एक मंत्री ने गृहमंत्री अमित शाह के बारे में बेतुकी बयानबाजी की। इस बयान पर भारत ने कनाडा को कड़ी फटकार लगाई है, साथ ही साथ वहां के राजदूत को समन भेजकर जवाब भी मांगा है। चेतावनी दी गई है कि अगर ये सारी बातें क्लियर नहीं की गई, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई तो इसके नतीजे गंभीर होंगे। विदेश मंत्रालय ने इस बात पर भी विरोध जताया है कि कनाडा की सरकार हमारे अधिकारियों की सर्विलांस कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की निगरानी इंटरनेशनल कानूनों का खुलेआम उल्लंघन है। भारत ने कनाडा को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे ही चलता रहा तो कनाडा को इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने कल कनाडाई उच्चायोग के रिप्रेजेंटेटिव को तलब किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में पब्लिक सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर स्थायी समिति की बैठक के दौरान उन्हें एक नोट दिया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन की समिति के सामने भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में किए गए बेतुके बयान और निराधार बयानों की कड़े शब्दों में विरोध कर रहा है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा बाकी देशों को प्रभावित करने की एक सोची समझी रणनीति के तहत जानबूझकर गलत बयानबाजी कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया में खबरें प्लांट की जा रही हैं, गलत सूचनाएं लीक की जा रही हैं और ये उसी प्लान का हिस्सा है जो सालों से चला आ रहा है। आपको बता दें, इस
हफ्ते की शुरुआत में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नैथली ड्रोइन और उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने वॉशिंगटन पोस्ट को सूचना लीक करने की बात मानी थी। इसमें बताया गया था कि कनाडा में खालिस्तान अलगाववादियों को निशाना बनाने के अभियान के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कनाडा को शाह की कथित संलिप्तता के बारे में बताया कैसे गया। फिलहाल इस मामले पर अब भारत ने भी कड़ा रुख अपना लिया है और कनाडा से साफ जवाब मांगा गया है कि वे किस आधार पर इस तरह के बड़े आरोप भारत पर या फिर भारत के गृह मंत्री पर लगा रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।